अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाकया जी हो चुका है और जाहिर है पूरा मुल्क अब तक जान भी चुका होगा। फील्ड मार्शल का 5 साल के लिए नोटिफिकेशन हुआ और साथ ही एयर चीफ का 2 साल के लिए नोटिफिकेशन हुआ, यानी एयर चीफ को मुसलसल चौथी बार एक्सटेंशन मिली। नोटिफिकेशन हो चुका है और नोटिफिकेशन होते ही गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और एक्शन शुरू हो चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर जो इनकलाबी रूह आई और मियां साहब उसके बाद टिक नहीं सके। वो जैसे जेल में गए थे ना, तो प्लेटलेट्स गिर गए थे और वो टिक नहीं सके थे, चीखें निकल गई थी और फिर वो भाग गए थे। तो अब भी मियां साहब को भागना पड़ा और जितनी ताकत का इस्तेमाल करके ये नोटिफिकेशन करवाया गया, यानी अंदाजा करें ना, DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और उसके बाद एक फेक नोटिफिकेशन की खबर चल गई। उसके बाद जी दौड़े लगी, वजीर आजम हाउस से नोटिफिकेशन की समरी गई, अभी समरी शायद पहुंची भी ना हो, फौरी तौर पे खबर आ गई हमारे सदर से समरी जो है वो मंजूर भी हो गई है। मियां साहब के दोस्त मोदी साहब, जिशान नूर साहब, मियां साहब के घर भी आए, बड़ा उनका याराना है। मोदी ने क्या स्टैंड लिया है जी, क्या स्टैंड लिया है। ट्रंप ने इतना बेइज्जत किया मोदी को, इतना प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन मोदी किसी प्रेशर में नहीं आया। और ट्रंप ने कहा कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद करें, तो मोदी ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। और मोदी ने आज दिन को प्यूटन को नई दिल्ली बुलाया हुआ था। ये आज दुनिया की तारीख का एक और बड़ा वाकया था। प्यूटन जो कभी नहीं बाहर निकले, ये जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है ना, वो एक दफा सिर्फ चाइना के दौरे पर आए, वो भी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, वरना नहीं। तो वो इंडिया के दौरे पर आकर उन्होंने पैगाम दे दिया कि भाई मोदी अमेरिका को जूते की नोक पे रखता है। और अब इधर बाबूजी बुरी तरह लेट के, एक तो जरा इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई जो खबरें आपके पास हैं, जाली नोटिफिकेशन भी चला, अब गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, इस सवाल से बात करते हैं जरा आपके पास, क्योंकि खबरें काफी हैं। तो फिर दीगर जो इसके एस्पेक्ट्स हैं इमरान खान से जुड़े हुए और दीगर चीजें, वो भी कौम के साथ रखते हैं। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे कि गुज़श्ता एक हफ्ते से एक हैजान की कैफियत पैदा हो गई थी नोटिफिकेशन को लेकर। आपकी ना, ये सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। ओ भाई, अगर करना था नोटिफिकेशन तो फील्ड मार्शल को बेइज्जत करवाने की क्या जरूरत थी? ये तो बेइज्जत करने वाली बात है ना जी। देखिए ना, इतना इंपॉर्टेंट ओहदा, इतनी बड़ी पोस्ट, और उसको इतना आप कंट्रोवर्शियल करके एक मजाक बना के फिर नोटिफिकेशन करें, तो इसकी जवाब तलबी तो मेरा ख्याल होनी चाहिए ना हुकूमत वक्त से। लेकिन अहम यह है कि 3-4 दिन से जिस तरीके से क्या सराइयां चल रही थी, आज भी आखिर जियो टीवी के ऊपर एक बड़ी खबर चल गई, नाज़रीन को मालूम होगा। लेकिन आप देखें कि ये अनइंटेंशनली नहीं हो सकती फैसल साहब, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1000 जगह पे चेकअप होता है। 4:39 पे जियो टीवी ने ब्रेकिंग दी, 4:40 पे बीपर लिया गया। एजाज सैयद साहब का जो बड़े तहकीकाती साफी भी हैं, जो हमेशा पिछले 2-3 साल की खबरें उठा के देखे तो मोस्टली फेक होंगी, और 3:41 के ऊपर जियो ने उसी बीपर के दौरान में माजरत भी कर ली। तो इतनी जल्दी में नोटिफिकेशन आया, इतनी जल्दी में बीपर हो गया, इतनी जल्दी में उसके ऊपर माजरत भी होगी, तो ये एक प्री प्लान महसूस हो रहा, बल्कि मुझे लगता है कि प्री प्लान था। इसके ऊपर देखें ना जी, इतने अहम ओहदे के हवाले से हमारा भी डायरेक्ट वास्ता है ना CDF साहब से ना। हमारे भी वो चीफ हैं, हमारे भी फील्ड मार्शल हैं, फौज के चीफ हैं, फौज के भी चीफ हैं, हमारे मुल्क के सिपहसालार हैं। तो एक इतना बड़ा ओहदा जो है वो कंट्रोवर्शियल कर देना, इसके ऊपर इनकी क्लास ली जानी चाहिए हुकूमत वक्त की। अब अहम खबर जो है वो ये है कि क्लास छोड़े यार, अगर आप नहीं स्टैंड कर सकते थे, आप इतने जोगे नहीं। वो जो मुनीफ फारूक ने कल कहा था, वो इनकी, उसने कहा इनकी जुर्रत है, ये इतने जोगे हैं, इनकी औकात है, ये कहते हैं हम ताबेदारी कर करके थक गए हैं, तो फिर हुकूमत करके भी थके। ओ भाई, अगर आप इतने जोगे नहीं थे, आप इतने पानी में नहीं थे, इवन इमरान खान, सर इमरान खान चाहता तो वो फौज के हक में बयान देके फौज को अपने साथ यानी एस्टैब्लिशमेंट को मिला के जेल से बाहर आ सकता था। इमरान खान ने जो बयान दिया वो बेसिकली जरदारी या नवाज शरीफ को मजबूत कर रहा था। अच्छा, गुज़श्ता रात ना सदीक जान साहब ने एक खबर दी। उन्होंने कहा जी, एक बड़े अहम जराये से मेरी बात हुई है। उन्होंने हुकूमत वक्त को, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को आज शाम 5 बजे तक का वक्त दिया है कि नोटिफिकेशन कर दें, वरना फिर ऐसी की तैसी। और 5 बजे से पहले ही नोटिफिकेशन की खबरें चल गई थी और नोटिफिकेशन हो चुका था। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन ये है कि जो जाली नोटिफिकेशन सामने आया, जिसने बेसिकली आखिर के ऊपर आके भी तस्दीक करवाई इतने बड़े ओहदे की, उसके हवाले से खबर ये है कि जी वजारत दिफा के जो डायरेक्टर लीगल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल कफील खान, उनको हटा दिया गया है। ठीक है, उनको हटा के अंदर से अगर ये हुआ है तो फिर ये हुकूमत ने तो नहीं किया होगा। ये अगर सर्विंग है, ये रिटायर्ड है, सर्विंग है जी, लीगल डायरेक्टर है लेफ्टिनेंट कर्नल कफील खान, उन्हें हटाकर आसिफ के कहने पर नहीं कर सकते यार। नहीं, जैसे भी हुआ, अंदर से हुआ, जो भी हुआ, उन्हें हटा दिया गया। और उनकी जगह पे लेफ्टिनेंट कर्नल जहाद हुसैन को वजारत दिफा में नए डायरेक्टर लीगल तैनात किया। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलात ये है कि आज जो जाली नोटिफिकेशन की खबर हुई, उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी कुछ अहम शख्सियात के खिलाफ
कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, तो ठीक। कुछ लोगों ने मिलकर एक जाली नोटिफिकेशन वाला मामला नहीं, फिर ये जियो को भेजा। अताउल्लाह तारड़ और दीगर लोग तो कहते हैं फलाना यूट्यूबर सोशल मीडिया ने शोर डाला हुआ था। अब जरा अपने बंदों को पकड़े ना जो व्लॉग कर रहे थे और देखिए ये ना, खबरें और जो सोशल मीडिया तो बात ही कर रहा था ना कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, हाँ, हाँ। डिले क्यों किया जा रहा है, गैर हाँ। जरूरी ताखीर क्यों की जा रही है, यही बात हो रही तो थी भाई ना। करने आया तो करें, वरना लेकिन लिया तो ना करते ना। लेकिन आज तो बाकायदा पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल जियो टीवी चैनल ने एक जाली फेक नोटिफिकेशन चलाकर जिस तरीके से तजहीक की है इस ओहदे की, अब जरा लेना क्लास जियो टीवी की, अब लगाए ना पिका एजाज सैयद के ऊपर, हाँ, हाँ। मीर शकील के ऊपर करे ना केस, तो इन्हें हाँ। पता चले जी, जी। यूट्यूबर्स को या डिजिटल मीडिया के नौजवानों को जी, जो जी। बात करते हैं, जो हकायक बयान करने की कोशिश करते हैं, उनको तो ये डरा धमका के एफआईए ये वो कर लेते हैं ना। अच्छा, एक और चीज, ज़ीशान नूर साहब, ये नाजरीन देख रहे हैं, आज भी हम अडयाला थे, आप भी साथ थे, सारे दिन हम रिपोर्ट करते रहे। अताउल्लाह तारड़ ना वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आजम नजीर तारड़ भी, हमें लगा पता नहीं ये क्या करने लगे हैं, तो फील्ड मार्शल के हवाले से क्या स्टैंड लेने लगे हैं, क्या ऐलान करने लगे हैं। वो बड़ी बेशर्मी के साथ बैठ के अब मैं देखता हूं इमरान खान की बहन मुलाकात कैसे करती है। ओ बेशर्मो, शर्म से डूब मरो। मेरी बरादरी से इनका ताल्लुक है जी, जाट हैं, जमींदार है, बेसिकली हमारे इलाके से ये ताल्लुक भी है। वो कोई शर्म होती है? इनके बड़े होते ना, काश इनके बड़े होते। हमारे घर में भी जो बड़े होते हैं ना, खवातीन के बारे से बात करें, सर वो उल्टा लटका लेते हैं, बेशक दुश्मन की किसी खातून की बात करें, बेशर्मी के साथ बैठ के कह रहे थे देखते हैं डॉक्टर उज़मा भी अब कैसे मुलाकात करती है। ओ बेशर्मो, स्टैंड तुम नहीं ले सके, नोटिफिकेशन अगर इतने जोगे नहीं थे तो रोकते ही ना, पहले ही तो कहते कि अब्बा जी आप जो हुक्म करें। आप लेट गए हो और सारा गुस्सा डॉक्टर उज़मा पे निकाल रहे थे। अच्छा, इसमें बता भी दे नाज़रीन को ना, बता नाज़रीन को ये दें कि वो है ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हाँ। ये बेसिकली कोई कैदी है अगर जेल के अंदर, वो सियासी बात नहीं करेगा। ये कानून बनाया था जनरल जियाउल हक ने, हाँ। ये कानून जनरल जियाउल हक ने बनाया था जो एक डिक्टेटर था। उसके बाद फिर हुआ ये कि अभी चंद महीने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े मोअज़्ज़ज़ जज सरदार इजाज इसाक खान ने इस रूल को खत्म किया और उन्होंने कहा कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल के अंदर कैद है तो वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ सियासी बात ही करेगा ना, हाँ, और क्या वो वहां पर करेगा? छलियों का रेट तो नहीं पूछेगा उनके साथ। हाँ। तो उन्होंने ये रूल खत्म किया। दोबारा फिर इन्होंने क्या किया कि डोगर साहब का एक बेंच बिठा के इन्होंने वो रूल दोबारा पुराना ही इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि वही जो इनका बानी सियासी बानी बाप था जियाउल हक, उसी के रूल को इन्होंने दोबारा इंप्लीमेंट किया। और आज जिस तरीके से तारड़ साहब और आजम नजीर तारड़ साहब एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, दूसरे लॉ मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से सीना चौड़ा करके वो ये बात कर रहे थे कि अज़मा खान की भी मुलाकात नहीं होगी, सुहेल अफरीदी की भी मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी अब किसी की मुलाकात नहीं होगी, तो इतने खुदाई दावे मेरा ख्याल है फैसल साहब नहीं करने चाहिए। मियां नवाज शरीफ भी जब कैद थे यहीं पे अडयाला जेल के अंदर, उसके बाद कोट लखपत जेल के अंदर, तो ये भर भर के गाड़ियां 30-30 लोग मिलने जाया करते थे। वहां से मियां नवाज शरीफ सेनेट के टिकटों के साइन भी करके दिया करते थे। उस वक्त इन्हें याद नहीं था कि सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। अब अगर मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर हैं तो वो सियासी बात ही करेंगे ना यार। अच्छा ज़ीशान नूर साहब, एक चीज तो पूरी कौम के सामने रजिस्टर्ड हो गई ना, खान जिस मौके का फायदा उठा सकता, खान जेल के अंदर बैठ के, जेल के अंदर मौत की चक्की आप कह रहे ना, उसके अंदर वो 75-74 साल की उम्र में बैठ के उसने आजादी के साथ, वो आजाद एक जो स्टांस होता है ना, कैद में बैठ के उसने ये लिया। और ये गुलाम आजाद बैठ के MNAs होते हुए, वजीर आजम होते हुए स्टैंड जो है नहीं ले सके। अब फील्ड मार्शल की जनाब 5 साल के लिए तकर्री होगी, या CDF भी वो बन गए हैं, और आगे एक्सटेंशन भी हो सकेगी, और आइन के अंदर वो पूरी तरमीम हो गई है। हो सकेगी नहीं जी, बता देना नाज़रीन को कि क्या कहा अच्छा, सनाउल्लाह खान साहब ने, जरा पढ़ देना नाज़रीन। जी उन्होंने बताया ना जी, राना सनाउल्लाह ने, कि अब वो उम्र वाली हद भी खत्म हो गई। पहले था ना कि आर्मी चीफ 64 साल तक आर्मी चीफ रह सकता है। कोट अन कोट जो कहा, उन्होंने कहा जी 5 साल के बाद, यानी कि अब से शुरू होकर जो 2030 तक फील्ड मार्शल हैं, उसके बाद यानी कि 2030 के बाद 5 साल के बाद आर्मी चीफ की दोबारा भी तकर्री की जा सकती है। तो वही है ना कि उम्र दराज मांग लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, अभी 5 साल तो पूरे होने दो यार, फिर उसके बाद क्या बाद में कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से इनकी सोच है कि यार जितना चलाना है चलाते जाओ, हमारा इक्तदार जो है वो तवील होता जाए, हमारा आखिरी दौर इक्तदार चल रहा है बुनियादी तौर के ऊपर, इसको जितना हम खींच के लंबा कर सकते हैं इसको कर लिया जाए। अच्छा, एक और आखिर में, क्योंकि देखे ना बेसिकली खबर तो यही है ना कि नोटिफिकेशन बिल आखिर हो गया, तो इसका मतलब ये है अगर फील्ड मार्शल की, क्योंकि आर्मी चीफ्स का एक और मामला होता है, जैसे बाजवा साहब नून लीग के साथ भी थे और फिर उधर से PTI के साथ भी गए, PTI से फिर नून लीग के साथ दोबारा गए, लेकिन जनरल साहब का जरा मामला डिफरेंट है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये इमरान खान के हवाले से जरा वो पर्सनल के मामला आता है। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग को फारिग करके कुछ और जो भी जुगाड़ कर लगा के जैसा तैसा करके पीपल्स पार्टी कभी कोई और कभी कोई और, तो PTI की तो सिस्टम के अंदर कोई सपोर्ट नहीं है अगले 5 साल, या उससे आगे भी अगर एक्सटेंशन मिलती है अगले 5 साल, तो PTI के पास अब क्या रास्ता बचा हुआ है? देखिए, रास्ता फैसल साहब हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता, एक सा वक्त हमेशा नहीं रहता। आप देखेंगे
जो गिरें इन्होंने हाथों से लगाई है ना, वो इन्हें दांतों से खोलनी पड़ेंगी। ये अगले 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने के बाद आपको रोते पिट स्यापा करते हुए दिखाई देंगे कि हमने 26th अमेंडमेंट भी गलत की थी, हमने 27th अमेंडमेंट भी गलत की थी, हमने ये तमाम ओहदे, नोटिफिकेशंस, ये तमाम तकर्रियां हमने गलत की थी। यही हुकूमत वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग आपको अगले 6 महीने के अंदर अंदर रोते, वैन डालते, पिट स्यापा करते हुए ना दिखाई दे तो आप बात कीजिएगा। तारीख इस बात की गवाह है ना, तारीख इस बात की गवाह है कि हमेशा वक्त एक सा नहीं रहा, पानी का बहाव एक सा नहीं रहा, हालात तब्दील होंगे, ये बात आप तय कीजिएगा। आपने जो बात की ना अभी, आप नाज़रीन को जरा ये बताएं कि जो मंगल के दिन इमरान खान का बयान आया अडियाला से, बड़ा सख्त बयान आया और गुज़श्ता 2 साल का सख्त तरीन बयान उन्होंने दिया। उन दिनों बुनियादी तौर के ऊपर ये र्यूमर्स चल रहे थे कि शायद जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और जो सिविलियन गवर्नमेंट है, इनके दरमियान कोई दरार है, ये बातें चल रही थी। तो ऐसे मौके के ऊपर तो जो सियासी हरीफ होता है वो छक्का मारने की कोशिश करता है ना, कि मैं जरा लाइन सेट कर लूं, जो पाकिस्तान में एक रिवाज है, फायदा उठाओ लड़ाई का। तो अगर उस मौके के ऊपर इमरान खान ने 2 साल का सख्त तरीन बयान दे दिया तो आप सोचे ना कि उसके जहन में कुछ चल रहा होगा ना, उसको कुछ नजर आ रहा होगा कि यार जहां 2-2.5 साल गुजर गए ना, तो चीजें खुद ब खुद रिवर्स होंगी, साइकिल चलेगा तो चीजें करवट लेंगी और मामला चेंज। ज़ीशान नूर साहब, बहुत सारी चीजें हैं, इस पे डिस्कशन होती रहेगी और फर्दर बात करते रहेंगे। जाहिर है ये एक लंबा टॉपिक है, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक चीज तो है, एस्टैब्लिशमेंट ताल्लुक रखने वाले जितने भी सहाफी आप कह रहे हैं, सो कॉल्ड सहाफिया, वो इवन SIFC के जर्नैल, वो भी कह रहे थे मैशत डूब गई, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हुकूमत नाकाम होगी। और आज फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन हुआ, ऐवान सदर में उनकी गैर रस्मी सहाफी से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा भैया अब सब कुछ ठीक हो गया, अब ऊंची उड़ान होगी। यानी जब दिल करता है ऊंची उड़ान की तरफ मामला चला जाता है, जब दिल करता है मैशत चली नहीं, इन्वेस्टमेंट आई नहीं, तबाही होगी। बहरहाल हम रिपोर्ट करते रहेंगे, हम एजाज सैयद वाला मामला नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।